हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। सो आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम पहुंचे थे कोलिजन लॉसेस के बाद रेडिएशन लॉसेस पर। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। वो क्या कहता है इसमें, वो कहता है कि द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर सेंटीमीटर इन ए मीडियम, रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर सेंटीमीटर, पहले था पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन इस बार है रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर सेंटीमीटर इन ए मीडियम ड्यू टू ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। कहता है कि तकरीबन जो है ना हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है, जैसे ये कम होता है वैसे वो कम होता है। कहता है कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि मतलब कि एटॉमिक नंबर डबल होता है तो ये भी मतलब उसी तरह बढ़ता जाता है। मोर ओवर अगर मजीद हम देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडिएशन लॉस, अब रेडिएशन क्योंकि हमने डिस्कस करना था, मजीद बड़ा ये कि probability of radiation loss relative to the collisional loss increases with the electron energy and with atomic number। कहता है कि रेडिएशन लॉस जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिव टू दी कोलिजनल लॉस जो हम पहले बढ़ चुके थे, इंक्रीज होती है विद द इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ साथ ये भी इंक्रीज होते हैं। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट, एक्सरे की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, इज मोर एफिशिएंट, मोर ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जिनका ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी हाई होती है, एंड हायर एटॉमिक नंबर अब्जॉर्बर्स, और जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोलराइजेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉसेस मोर एनर्जी पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वही चीज़ जो पहले वाली थी। कहता है कि ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉसेस, जिसकी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी हाई होती है, लॉसेस ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन ए गैस में वो ज़्यादा मतलब कि लॉस करते हैं एनर्जी देन इन ट्रेवर्सिंग ए डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में जो है ना नहीं, बल्कि गैस में वो ज़्यादा फेस करते हैं बिकॉज ऑफ एप्रिशिएबल पोलराइजेशन ऑफ कंडेंस मीडियम, क्योंकि पोलराइजेशन कंडेंस मीडियम में जो होती है वो पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है एटम्स क्लोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रैक, ऐसे एटम जो कि ट्रैक स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन की ट्रैक स्क्रीन के में से क्लोज होते हैं, रिमूव फ्रॉम दी ट्रैक, ये रिमोट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे रिमूव आएगा ऑप्शन, सॉरी इसकी इमला में, रिमूव फ्रॉम द ट्रैक, ऐसे एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रैक स्क्रीन में क्लोज होते हैं, दोज रिमूव फ्रॉम द ट्रैक, रास्ते से हटा दिए जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। दिस phenomenon is particularly important in डोजीमेट्री में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद आयनाइजेशन चैम्बर्स व्हेन एनर्जी डिपोजिशन इन ए मीडियम एंड ए गैस कैविटी आर कंपेयर, जब एनर्जी डिपोजिशन और मीडियम में और गैस कैविटी आपस में कंपेयर किए जाते हैं। ये आगे जाके हम जब ब्लैक कैविटी को डिस्कस करेंगे ना तो हमें समय लगेगी इसकी। द रेशियो ऑफ मैस स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर, कहता है रेशियो मैस स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर टू एयर, वाटर की और एयर के जो है रेशियो है, वेरीज विद द इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ वो वेरी करती है, कम ज़्यादा होती है। एंड कंसिक्वेंटली द डोज कन्वर्जेशन फैक्टर फॉर एन एयर आयनाइजेशन चैम्बर रीडिंग इन वाटर और अनदर कंडेंस मीडियम वरीज विद डेप्थ। कहता है कंसिक्वेंटली इसी तरह दी डोज की कन्वर्जन फैक्टर जो है फॉर एन एयर आयनाइजेशन, हवा की जो आयनाइजेशन के चैम्बर में होता है, रीडिंग इन वाटर, अगर उसको पानी में हम अगर उसको रीड करते हैं या उसको हम कंडेंस मीडियम में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसको कंडेंस मीडियम का मतलब यही था कि गैस नहीं बल्कि डेंसर मीडियम, सॉरी गैस तरह का मीडियम होता है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि या उसको हम कंडेंस मीडियम भी कह सकते हैं। वरीज विद डेप्थ, गहराई जितनी बढ़ती जाएगी उसी की तरह ये कम ज़्यादा होता जाएगा। डोज का जो कन्वर्जेशन फैक्टर है, ठीक हो गया, दूसरा नहीं था, ये है डोज का कन्वर्जेशन फैक्टर।
बढ़ता है, जैसे गहराई में हम बढ़ जाते जाते हैं, बढ़ते जाते गहराई, जैसे 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 गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हमारा फैक्टर भी, डोज कन्वर्जन फैक्टर भी बढ़ता जाता है या कम होता रहता है उसी तरह से। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पावर और अब्जॉर्बर्स को। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो में।